तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आप लोग पढ़े होंगे कि जब दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब 2 थीटा एंगल से घूम जाता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि किस तरह जब दर्पण को थीटा एंगल से घुमाते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है 2 थीटा में उसका डबल से घूम जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम दिखाएंगे थ्योरी और फिर इसका एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए कि ये जो ए से बी है, ए से बी है कि नहीं है, तो ए से बी कोई दर्पण है। ए से बी क्या है ना, कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है। ठीक है, और यह कोई आपतित किरण है, यह क्या है ना, आपतित किरण है। तो इसका जो परावर्तित किरण है, बताए होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। बताए ना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। मान लीजिए कि ए से बी कोई दर्पण है और ये जो आ रहा है आपतित किरण, उसका परावर्तित किरण इस तरह हो जाएगा। मैं थीटा एंगल से अगर आया तो फिर थीटा एंगल से ही परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब दर्पण को मान लीजिए कि ए से बी क्या है ना, कोई दर्पण है, ए से बी कोई दर्पण है, इसको हम थीटा एंगल से घुमा दिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसको हम यहां से यहां तक थीटा एंगल से घुमा दिए। ठीक है, ये क्या हो गया ना, ए डैश और बी डैश। ए से बी क्या था ना, समतल दर्पण था। ए से बी कोई समतल दर्पण है और ए डैश बी डैश क्या है ना, समतल दर्पण को हम थीटा एंगल से घुमा दिए। ठीक है, तो इसका मान कितना है, थीटा है। ठीक है, तो जब दर्पण को हम थीटा एंगल से घुमा दिए, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये जब थीटा से घुमाए तो ये इधर हो जाएगा थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा और फिर ये क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये बताया कि जब दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाएगा तो जो उसका जो प्रतिबिंब है 2 थीटा से घूम जाएगा। मतलब क्या है, अगर दर्पण को थीटा एंगल से घुमा दिए और आपतित किरण अगर यहाँ पर होगा तो परावर्तित किरण यहाँ ना हो के सीधे उसका 2 थीटा मतलब डबल घूम जाएगा। और थीटा एंगल से दर्पण को घुमाए उसका प्रतिबिंब 2 थीटा मतलब डबल से घूम जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। देखिए तो हमारे पास ये है एक समतल दर्पण, ठीक है, और ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है, देखिए हम पहले इसको अगर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो बताएंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। देखिए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है कि नहीं होता है, हो रहा है ना, आ रहा है, लकीर में जा रहा है, उसी लकीर में आ रहा है, आ रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, जो दर्पण है उसको थीटा एंगल से घुमा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब है वो 2 थीटा से घूम जाएगा। ठीक है, घुमाओ, देखिए इधर घुमाए, इधर घुमाएगा हम थीटा में, इधर घुमाएंगे थीटा में, तो उसका जो प्रतिबिंब है यहाँ 2 थीटा में घूम जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा है, मतलब ये मान लीजिए कि थीटा है, ठीक है, तो इसको अगर हम दर्पण का थोड़ा से घुमाएंगे तो उसका प्रतिबिंब 2 थीटा से घूमेगा डबल। इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए तो पहले हम थीटा में रखते हैं तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है, और जैसे ही दर्पण को घुमाएंगे थीटा एंगल से उसका प्रतिबिंब 2 थीटा से हो जाएगा। हो रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमाएंगे तो यहाँ से सीधे यहाँ आ गया, आया ना 2 थीटा से। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट